हेलो प्यारे प्यारे बच्चों। हमने डिफरेंशिएशन पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। आज हमें क्या सीखना है? y इक्वल टू एक्स की पावर x, यानी कि फंक्शन की पावर फंक्शन, इसको कैसे डिफरेंशिएट करें। इसको डिफरेंशिएट करना सीखना है तो पहले आपको लॉग की कुछ कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, लॉग के फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो देखो यहां पर मैं कुछ आपको फॉर्मूले बता दे रहा हूं। y इक्वल टू ए की पावर x, इस तरह से जब किसी के ऊपर हम पावर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अगर मैं लिख दूं लॉग, ठीक है, ये जो यहां लिखा है, चलो मैं इसको इधर लेफ्ट राइट कर देता हूं, ए की पावर x इक्वल टू वाई। इसमें क्या ध्यान रखो कि इनको आपस में कर दो इंटरचेंज। ठीक है, तो ये हो जाएगा और ये डाल दो बेस में, तो ये आ जाएगा ए वाई इक्वल टू एक्स। तो ये क्या हो गया? लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? लॉग फंक्शन में। तो ये तो बहुत सिंपल सा बेसिक है कि कैसे एक्सपोनेंशियल को लॉग में और लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। उल्टा भी कर सकते हैं, ये इसके ऊपर लाओ तो ए की पावर एक्स, इधर वाई हो जाएगा। तो एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉग फंक्शन। ठीक है, बड़े मजे की बात है ये। अब देखो दूसरा, ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1। तीसरा, लॉग 1 ओवर एनी बेस इज 0। चौथा क्या? लॉग पढ़ने नहीं जानते लोग। लॉग बी बेस ए, देखो इसको पढ़ते कैसे हैं? ये जो लिखा रहता है इसको बोलते हैं क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। ये जो लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं बेस। तो हम इसको पढ़ते कैसे हैं? लॉग बी बेस ए। तो पहले रीड करना सीखो, लॉग बी बेस ए। ठीक, इस तरह से रीड किया जाता है। अब आते हैं पांचवा कंसेप्ट, y इक्वल्स टू, चलो y लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लॉग m इंटू एन। अक्सर बच्चों को याद रहता है लॉग m इंटू एन इज लॉग m प्लस लॉग n। बेस हम इसका क्या लेके चलेंगे? कुछ भी हमने एक नंबर बेस a मान लिया। बेस की एक खास बात ध्यान रखना, यहां जो बेस लिखा था, बेस कभी भी 1 नहीं होता लॉग का, साथ ही इसका बेस 0 से बड़ा होता है। हम इसको कंबाइनली कह सकते हैं कि बेस या तो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए या ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। नेगेटिव तो होते ही नहीं है, तो बेस को ध्यान रखना है। तो कोई भी एक नंबर हमारा बेस होगा, उसको हमने ले लिया। सिक्स्थ फॉर्मूला बनेगा हमारा y इक्वल टू लॉग m अपॉन n। बेस हम अब भी a ले रहे हैं, तो ये लॉग m माइनस लॉग n। बेस क्या ले लिया हमने? a। लॉग m अपॉन n इज लॉग m माइनस लॉग n। सेवेंथ फॉर्मूला हमारा है लॉग m की पावर n। बेस तो रहेगी, इसको याद करने की एक ट्रिक बना लो। कैसे? लॉग को याद रखो कि कुछ लोग खड़े हैं, ये n जो है किसी का लड़का है, और ये कह रहा है कि पापा मुझे इन लोगों के ऊपर से कूदना है। तो कूद जा भाई कूद जा। अच्छा, मना कर रहे पापा मत कूद बेटा, लग जाएगी। नहीं साहब, कूदेंगे। एक्सपेरिमेंट सफल रहा, ये आगे कूद गया। क्या हो गया? n log m बेस a, कूद गया ना आगे। तो यानी किसी पावर हो, किसी क्वांटिटी के ऊपर अगर पावर है तो वो आगे कूद जाएगी। ठीक इसकी कॉपी करने की कोशिश की किसने? इसने। log m की पावर n a की पावर b। इसको छोड़ देते हैं, अभी n को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां चूंकि लोग खड़े हैं, ये नीचे वाले फ्लोर पे है। बी कह रहा है पापा मैं भी कूदूंगा, मैं भी कूदूंगा। क्यों कूदोगे? पापा उसने कूदा था ना, मैं भी कूद। बेटा लग जाएगी, माना कर। वो ऊपर वाली बिल्डिंग से कूदा था, तू नीचे वाली बिल्डिंग से कूदा। नहीं पापा मैं तो कूदूंगा। लाख समझा लिया, मानते का है। कूद गए भैया। कूदे तो क्या हुआ? खोपड़ी के बल गिर गए। 1/b log m बेस a। तो देखो ये कूदा सीधा आया, ये कूदा खोपड़ी केवल टपक गया। तो ये ध्यान रखना है हमें कि कौन कहां से कूद रहा है। चलो एक काम करते हैं, नाइन्थ फॉर्मूले ना दोनों को मिक्स कर देते हैं। log m की पावर n a की पावर b। देखो ये क्वांटिटी है, ठीक है ना, और ये बेस है। अब ये कह रहा कि मैं कूदूंगा, कूद जा भाई, कौन रोक रहा? तो ये तो सीधा कूदेगा।
इससे कहीं ये कूदेगा तो ये अपॉन में भी आ जाएगा, क्योंकि इसे सिर के बल गिरना है, तो क्या आ जाएगा log m बेस a। क्लियर? ये 9 फॉर्मूले हो गए। 10वां फॉर्मूला log b बेस a, इसको हम लिख सकते हैं log b अपॉन log a। किसी भी log को log b बेस a लिखा आपने, log b अपॉन log a सिंपली लिख दिया। यहां बेस आपकी चॉइस का है, जो आपको अच्छा लगे। कोई कहता है सर मुझे अपने मन का चॉइस का बेस सी चाहिए, तो सी ले लो, कौन रोक रहा है भाई। कोई कहता नहीं सर मुझे तो बेस बी चाहिए, बिल्कुल बेस बी भी ले लो, दिक्कत क्या है ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब होता क्या है log b बेस b, यहां देखो log a बेस a, क्या है ये 1 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको 1 अपॉन log b बेस a बेस b। तो आप देख रहे हो ना, यहां पहले और आखिरी फॉर्मूले में क्या हो गया, log b बेस a था, यहां हो गया 1 अपॉन log a बेस b, जो कि बना इसी से ही है, लेकिन इनको बोलते हैं पहले और आखिरी फॉर्मूले को बेस इंटरचेंज फॉर्मूला। ठीक है, 10 हो गए। 11वां फॉर्मूला ये 12th में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसको अक्सर बच्चे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं या कर नहीं पाते या एकदम से सोच नहीं पाते। क्या है वो, a की पावर log b बेस a। ध्यान रखना 12th में यही फॉर्मूला आपके काम ज्यादा आना है। a की पावर log b बेस a। अब इसको मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, है ना, ये एक्चुअली में फॉर्मूला ऐसे है नहीं। आपको क्या करना है, a से log a कट कर दो, आंसर कितना आ गया b। ये a से log a आपने कट किया, ये याद करने की ट्रिक है, पर ऐसा नहीं है कि एग्जाम में उठा के काट के बराबर कर दिया, नंबर एग्जामिनर तुम्हारे काट देगा। जैसे हमने कह दिया 3 log 4 बेस 3, तो कितना आसान है, 3 से log 3 कट कर दो 4, तो आराम से याद हो गया। इसका एप्लीकेशन ज्यादातर कुछ इस तरीके से यूज किया जाता है, किस तरीके से, e की पावर log x। ठीक है, अब होता क्या है, जब log x में कुछ नहीं लिखा है कैलकुलस में खासकर, तो हमें क्या करना है, इसको बेस को e मान लेना है, या फिर e की पावर नेचुरल log ln x लिख देते हैं, या फिर कुछ लिखते ही नहीं है बेस। तो अब समझो e से log e कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा, आंसर x। तो ये फॉर्मूला आपका बहुत ज्यादा अप्लाई होना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई, क्योंकि यही अब आपका इसमें यूटिलाइज होने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूं। देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा y इक्वल टू एक्स की पावर x। बहुत छोटे से एग्जांपल से शुरू कर रहा हूं मैं। इसका मतलब है fx की पावर fx। क्या मतलब है, फंक्शन की पावर फंक्शन। एक क्वेश्चन हमने लगाया था x की पावर n का डिफरेंशिएशन करो, हमने आंसर बोला था n x की पावर n माइनस 1। अक्सर बच्चे x की पावर x के टाइम पे भी यही फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। रीजन ये है कि मैंने आपको बताया a b c d l m n, ये जितने भी लेटर्स होते हैं कैलकुलस में, ये कांस्टेंट कहलाते हैं। u v w x y z, ये सब आपके वेरिएबल कहलाते हैं। ठीक है, तो n जो है कांस्टेंट नंबर है, लेकिन यहां पर अगर आपने x को 3 लिया तो ये 3 हो जाएगा, x को 4 लिया तो ये 4 हो जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आपने x को 3 लिया तो n तो n ही है, कोई भी एक फिक्स नंबर है, वो थोड़ी बदलने वाला, तो ये अंतर है। इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, तब हमें डिफरेंशिएट करने के लिए लॉग टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखो, लॉग ले लो, लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x, दोनों तरफ हमने लॉग ले लिया। अब क्या होगा, आपको अभी मैंने पापा वाली कहानी बताई थी, लॉग m की पावर n। होता क्या है, ये आगे आके जंप कर लेता है, तो ये x भी क्या करेगा, यहां से उठ के इधर जंप करेगा, तो क्या आ जाएगा x log x। ठीक है, ये हो गया हमारा log y। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल हमने पार्ट 2 में सीखा था, इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लेंगे। एक चीज ध्यान रखना है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो यहां ध्यान रखो, यहां log x है और विद रेस्पेक्ट टू ही x है, x है
और फंक्शन भी x का है और डेरिवेटिव भी x के रेस्पेक्ट में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन क्या कर देंगे, 1/x। लेकिन अगर मैंने कहा log y और d/dx, ठीक है। अब देखो क्या दिक्कत है, ये फंक्शन किसका है, y का, और हम कर किसके रेस्पेक्ट रहे हैं, x के। पार्ट 2 में मैंने आपको ये भी समझाया था कि भाई अगर कोई और फंक्शन है और किसी अदर के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप क्या करो, इनटू dy/dy, इसका दोनों तरफ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा d/dy log y इंटू dy/dx। आप देख पा रहे हो, अब ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो क्या आएगा, 1/y इंटू dy/dx। तो क्या करना है, ये y का फंक्शन है और हमें x के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, तो हम क्या करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन ये लिखेंगे 1/y इंटू y का भी करना पड़ेगा तो क्या आएगा, dy/dx। नो प्रॉब्लम एट ऑल, करना ही पड़ेगा क्योंकि x का रेस्पेक्ट में, आपको ये फंक्शन x नहीं लिखा ना, y लिखा है और आप कर रहे हो x के रेस्पेक्ट में, तो फिर जो कोई दूसरा लेटर लिखा है ना उसका भी डिफरेंशिएट करो। अब लगा दो मल्टीप्लाई रूल, फर्स्ट फंक्शन dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x इंटू लॉग x का डिफरेंशिएशन बोलिए 1/x प्लस log x इंटू x का डिफरेंशिएशन 1, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस log x 1/y dy/dx, dy/dx निकालना था हमें, y को उधर ले जाओ, y इंटू 1 प्लस log x, y की वैल्यू रख दो x की पावर x 1 प्लस log x, ठीक है। ये सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ एग्जाम्पल मैंने बताया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन में देख लिया, अब हम दूसरे क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। y x की पावर sin x, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन 2, लॉग ले लो, डन 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 डन, log x, पापा वाली कहानी के हिसाब से ये नीचे आ गया, क्योंकि ये y का फंक्शन है, करना x के रेस्पेक्ट में है, 1/y इंटू dy/dx, ठीक है ना। यहां क्या लगेगा, मल्टीप्लाई रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटू dy/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। sin x इंटू log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो गया। अब इसको उठा के वहां पटक दो, dy/dx, y यहां आ गया, एंड दिस वन इज sin x/x प्लस log x इंटू cos x। अब क्या करना है, y की वैल्यू वही रखो जहां से स्टार्ट किया था, क्या आ जाएगा, x की पावर sin x, ये क्या आ जाएगा हमारा, sin x/x प्लस log x इंटू cos x, एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3 समझ लेते हैं। y इक्वल टू x की पावर 1/x, ठीक है। log ले लो, log y इक्वल टू 1/x इंटू log x, ये आगे आ गया हमारा, ठीक है ना। चलो करते हैं इसको डिफरेंशिएट, 1/y इंटू log y को हम शॉर्टकट में क्या लिख लेते हैं, y डैश, और यहां पर फर्स्ट और सेकंड मान के डिवीजन रूल के हिसाब से सॉल्व कर देते हैं, x² x इंटू dy/dx ऑफ log x माइनस log x इंटू dy/dx ऑफ x, ये हमारा आ गया क्या, y डैश अपॉन y, और ये हो गया हमारा x इंटू 1/x माइनस log x इंटू 1, ये कैंसिल हो गया हमारा, 1 प्लस log x डिवाइड बाई x² भी है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया डिवाइड बाई x², और ये प्लस नहीं है, माइनस है, और अब हमारा y उस साइड चला जाएगा, y का मतलब x की पावर 1/x उस साइड चला जाएगा, 1 माइनस log x अपॉन x²,
ठीक है, सिंपल था, डिवीजन रूल लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज द फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? चलो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखो बच्चों, हमने 2-3 एग्जांपल समझ लिए कि कैसे हमने डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा और हायर वर्जन पे जाना है। सपोज करो मैंने आपका एक क्वेश्चन ले लिया कि y इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस x की पावर साइन x। तो मोस्टली बच्चे करते क्या है, हम कितना समझा लें समझ में आती नहीं है भाई। मैं कहता हूं कि log u प्लस v के बीच में अगर आप ये कहो कि log y इक्वल टू log u प्लस log v, ये पूर्णतः गलत है। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। प्लस का साइन है, अलग अलग लॉग नहीं लिया जाता। अगर मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू u इंटू वी, ध्यान देना इंटू, अब मैं कहूं log y इक्वल टू log u प्लस log v, तो ये बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना है, अगर दो क्वांटिटी के बीच प्रोडक्ट है तब तो आप log ले सकते हो, अगर प्लस है तो log को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है। यहां पर प्लस है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो y इक्वल टू, इसको u सपोज कर लो, इसको v सपोज कर लो। अब अगर आप कह रहे हो dy अपॉन dx, तो हम ऐसा तो कर सकते हैं कि du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ये सही है, क्योंकि दो फंक्शन प्लस में हो या माइनस में हो तो हम उनके इंडिविजुअल डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है, जिसको हमने u माना वहां से हम निकालें du बाई dx, जिसको हमने v माना वहां से निकालें हम dv अपॉन dx, और फिर दोनों को उठा के यहां रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो u किसको माना हमने, x की पावर x को, तो क्या आएगा log u इक्वल टू x log x 1 बाई u इंटू du बाई dx, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। ये कैंसिल, कितना आ गया 1 प्लस log x, और वहां पहुंच गया हमारा u, तो u को इधर पहुंचाओगे यानी x की पावर x इधर पहुंच जाएगा, u का मतलब ये, और ये आ गया आपका du अपॉन dx। तो अब जो हमारा du अपॉन dx लिखा है वो आया है, वो हम यहां रखेंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो ध्यान रखना है प्लस हो माइनस हो, और इस तरह से आपको अलग से निकाल के अलग से वैल्यू वहां रखनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर प्लस और माइनस के टाइम पर लॉग फंक्शन एक साथ लेने पर काम नहीं करता। क्लियर? अब देखो v निकालते हैं अपन लोग, v क्या है हमारा, x की पावर साइन x। चलो log ले लो, क्या आएगा log v इक्वल टू साइन x इंटू log x 1 बाई v इंटू dv अपॉन dx, क्योंकि v का फंक्शन है और हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हमें आपको dv अपॉन dx मल्टीप्लाई में करना ही पड़ता है। यहां लगा दो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस log x इंटू साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, dv अपॉन dx की वैल्यू निकालो, क्या आएगा हमारा, उधर पहुंचा दो, x की पावर साइन x इंटू यह आ जाएगा हमारा साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ठीक है, ये आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे ये दोनों आंसर आए हमारे, ठीक है ना, ये दोनों ही आंसर को हमें उठा के du अपॉन dx और dv अपॉन dx की जगह रखना है। dy अपॉन dx इक्वल्स टू, ये आ गया देखो du बाई dx, x की पावर x 1 प्लस log x, प्लस ये कितना आ गया x की पावर साइन x इंटू साइन x अपॉन x प्लस log x इंटू cos x। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमें क्या करना है, जब प्लस हो या माइनस हो, ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों तरफ लॉग नहीं लेना चाहिए, हमें इसको u और इसको v सपोज करके और डिफरेंशिएट करके अलग अलग से निकाल के भले आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों एक एग्जांपल और समझते हैं। y इक्वल टू, चलो क्वेश्चन 5 डाल दो, x की पावर x प्लस x की पावर n
प्लस n की पावर x प्लस n की पावर n। देखो एक बात तो ये समझ में आती है कि ये x की पावर x है और आगे जाके प्लस के साइन हो रहे हैं, तो इसको तो आप u मान के पहले अलग से निकाल लो। u इक्वल टू एक्स की पावर x, बहुत बार कर लिया हमने, log u इक्वल टू x log x, और इसका आंसर आ जाएगा du अपॉन dx, कितना आ जाएगा x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। अभी निकाल चुके हैं 2 बार हम लोग। यहां क्या है, x की पावर n है, मतलब फंक्शन की पावर कांस्टेंट। फंक्शन की पावर कांस्टेंट के टाइम पे क्या होगा, आपका x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा। तो इसका आंसर dy अपॉन dx अगर आप निकालने जा रहे हो तो ये आ जाएगा आपका x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x। और यहां जो x की पावर n है, इसमें तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे n x की पावर n माइनस 1, इसका भी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यहां क्या होगा, n की पावर x, देखो n एक नंबर है तो नंबर को हमने 3 मान लिया और x मान लिया। अब देखो जरा 3 की पावर x मतलब कांस्टेंट की पावर फंक्शन। अब कांस्टेंट की पावर अगर फंक्शन है तो आपको समझना होगा ये a की पावर x की तरह ट्रीट करेगा, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं a की पावर x इंटू लॉग a बेस e। तो बिल्कुल इसी की तरह इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, क्या आएगा हमारा n की पावर x इंटू लॉग n बेस e। ठीक है, तो ये थोड़े से बेसिक्स आपको समझने पड़ेंगे। अब आता है n की पावर n। अभी मैंने आपको बताया a से लेके ABCD n तक ये सब क्या आते हैं, आपके कांस्टेंट होते हैं। तो एक एग्जांपल समझते हैं, ये लिखा है मान लो कि 3 की पावर 3। अब बताओ नंबर की पावर नंबर, तो 3 की पावर 3 ना 27 आएगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही तो आएगी। तो ये कांस्टेंट नंबर ही तो हुआ हमारा। अगर कांस्टेंट नंबर हुआ तो आप बताओ कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, 0। तो यहां प्लस में क्या और कर देंगे हम, 0। तो देखो x की पावर x चूंकि फंक्शन की पावर फंक्शन था तो हमने इसको अलग से डिफरेंशिएट करके निकाला। x की पावर n हमने नॉर्मल हम जानते हैं, n की पावर x a की पावर x की तरह लगेगा फॉर्मूला, n की पावर n इसका हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ एग्जांपल्स हमारा इस टाइप का बेस बनाने के लिए काफी हैं कि हमें कैसे फंक्शन की पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। बच्चों मैथ्स प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, क्वेश्चंस के वैरायटी की कमी नहीं है, पर लॉजिक आपका कुछ इसी टाइप से ही चलेगा। कुछ एक एग्जांपल मैं आपको और करवा रहा हूं एंड दिस इज द लास्ट एग्जांपल, और आप इसको समझिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं प्रैक्टिस के हिसाब से और भी एक अलग से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आज तक जितने डिफरेंशिएशन के 12th लेवल में पेपर में बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, y इक्वल टू लास्ट क्वेश्चन है आज का, x की पावर x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब आप देख सकते हो यहां पर क्या है, ये इंटू है, इंटू है तो हम लॉग ले सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x प्लस लॉग अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। यहां ये आगे आ जाएगा x लॉग x प्लस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। अब इसकी पावर 1/2 तो 1/2 पावर भी कहां आ जाएगी हमारे आवर सॉरी नीचे। ठीक है, 1/2। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लॉग y का क्या आएगा 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसका हम फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर देंगे, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट प्लस हाफ। अब इसमें क्या करें, देखो चूंकि ये क्वांटिटी लॉग के साथ लिखी हुई है तो ये अलग अलग फंक्शन तो है नहीं, तो हम इसको मान लेंगे t। अब देखो t मेथड का हम यूज करें ना, इसको t मान लेंगे तो इसको log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, जिसको हमने t माना था, किसको माना था 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, पार्ट 2 में दिया है t मेथड। ठीक है, ये तो हमारा कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा हमारा क्या 1 प्लस लॉग एक्स। ठीक है ना, क्योंकि यहां मैंने इकट्ठा लॉग ले लिया था तो कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां पर है नहीं हमें, तो अलग से ऐसा नहीं है कि x की पावर x इंटू लॉग एक्स आप कर दो, वो ऑलरेडी इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, प्लस
1/2, ये ऊपर पहुंच जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब यहां क्या करेंगे, यहां लगाएंगे हम डिवीजन रूल, क्योंकि डिवीजन में है दो क्वांटिटी। तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स इंटू, अब 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 1 का क्या होगा 0 माइनस 1 माइनस सेकेंड फंक्शन 1 माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स का क्या आएगा 0 प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस लॉग एक्स प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू, अब देखो यहां पर क्या है माइनस है, तो ये माइनस है तो क्या आ जाएगा -1 माइनस एक्स, और वहां प्लस है तो क्या आएगा -1 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देख रहे हो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, -1 कितना हो जाएगा -2 2 से 2 धाम, 2 से 2 धाम, तो माइनस कहां आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा आपका 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स। -2 से 2 गया तो ये माइनस का साइन तो बाहर आ गया हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू, नीचे हमारा आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये और ये गया, ये और ये गया, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स कितना आ जाएगा, आ जाएगा -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप dy अपॉन डी एक्स निकाल सकते हो y का क्रॉस मल्टीप्लाई करके, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां पर y की वैल्यू रख दो जो ओरिजिनल फंक्शन है दिस वन। ठीक है, डिफरेंशिएट कर दिया, सिंप्लीफिकेशन का कोई एंड नहीं है, कहीं पे भी जाके वो एंड कर सकते हैं। तो बच्चों अभी हमारा जो है बेसिक्स चल रहा है, बेसिक्स मतलब हम सिर्फ 12th लेवल पे छोटे मोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाए और एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम सॉल्व कर सके। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जब हम ये सीख जाएंगे फिर हम आईआईटी लेवल का डिफरेंशिएशन बनाएंगे। बहुत डिफरेंट होता है, बड़ा खतरनाक होता है डिफरेंशिएशन, जिसे हम थोड़ा सा इजी मानते चले आते हैं, पर उसके लिए पहले हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज अगर आपको ये अच्छा लगता है मेरा लेक्चर और लगता है कि कुछ बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, तो इसको फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पड़े और घर बैठे लोग पढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।